तो ये कि सूरज सर पर ही है अभी तक, तो ये कि अभी ज़रा टाइम है थोड़ा ग्रूब होने में। तो मुल्तान कैंट जो हमारे पहुंचने का टाइम था 5:10 था, तो तकरीबन 4:52 पे हम आके यहाँ पे रुके। तो 22 मिनट लेट हमारी ट्रेन है, तो तकरीबन ये कि आधा घंटा कवर किया ट्रेन ने। तो तकरीबन 5 बजे तक या उससे 1-2 मिनट पहले ही इंशाल्लाह हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी। देखते हैं 5 से 10 मिनट और कवर हो जाए अगर, क्या ही बात है। तो खैर वन अप आपने देखी खड़ी भी थी। तो खैर ये खानेवाल जंक्शन भी अहम जंक्शन है काफ़ी। तो खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन भी यहीं से जा रही है। फैसलाबाद से लाहौर की तरफ जाने वाली रेलगाड़ियाँ, और ऐसी फैसलाबाद से सांगला हिल। और 2 मिनट ही रुकी है ट्रेन। ये तो खैर काफ़ी रेयर सीन था। अब ये मुझे पता नहीं 2 मिनट स्टॉप था या 5 मिनट, पर खैर रुकी ज़रूर ट्रेन। चार 4:55 पे रवाना होगी हमारी ट्रेन, 23 मिनट लेट। तो फिर ये कि 2 मिनट स्टॉप होगा, मैं 5 मिनट बस बैठा हुआ था। बात कर रहा था जी, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। तो ये कि पूरा सफ़र जो है ये है कि हमने उस पर किया, हमने नहीं हमारी ट्रेन में किया, हम तो फैसलाबाद से बैठे। तो ये है कि अब मेन लाइन की तरफ हो जाएगा हमारी ट्रेन, और इस तरफ जो लाइन जहाँ पे वन अप खड़ी थी, तो ये मेन लाइन है सीधा जो लाहौर से साहिवाल रायविंड लाहौर रावलपिंडी पेशावर की तरफ जा रही है। तो ये कि और इधर से लोधरा खानेवाल कॉर्ड लाइन जो है, यानी ये जो शॉर्टकट कहते हैं आप, स्पेशली सुनने में जो आया कि गुड्स ट्रेन के लिए था कि उनको सफ़र शॉर्ट पड़े, और कुछ एक्सप्रेस ट्रेन थी जैसा कि पाक बिजनेस, ग्रीन लाइन, पराक्रम, मिल्लत, अलामत बारी, ये 5-6 ट्रेन जो हैं ये अपना सफ़र वाया कॉर्ड लाइन ही करती हैं।
ये जो लाइंस जा रही हैं उल्टे हाथ पर, ये जा रही हैं लोधरा खानेवाल कॉर्ड लाइन है, शॉर्टकट। तो अब हम मेन लाइन 1 पर अपना सफ़र जारी रखेंगे कराची तक वाया मुल्तान लोधरा। रास्ते जुदा जुदा हो गए हमारे कॉर्ड लाइन से। अब हम मेन लाइन पर सफ़र करते हुए मुल्तान कैंट पर अगला स्टॉप करेंगे। 115 मूसा पाक एक्सप्रेस को भी देखते हैं मिल पाती है कि नहीं। अगर मिलती है तो मैं उसको कैप्चर कर सकता हूँ कि नहीं। टाइम तो खैर हो गया उसका, हम उस तरफ चलते हैं और नज़र रखते हैं उस पर। गाड़ी हमसे और हमारी ट्रेन ने भी अब रफ्तार पकड़ ली है। ज़बरदस्त स्पीड में ट्रेन हमारी अपना सफ़र जारी रखे हुए है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है हमारी 46 टाउन।
लोगों के घर वगैरह भी रेलवे लाइन के काफ़ी करीब करीब बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन आ चुका है। दाखिल हो चुकी है हमारी ट्रेन। न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन जो बनाया गया था उधर से भी गुजरी है। कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन आने वाला है।
मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन आ चुका है। अगर मैं गलत ना हूँ तो ये मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन था। यहाँ पे अभी भी गुड्स की वर्किंग है, गोदाम वगैरह है यहाँ पर। और आगे जो है वो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन है। मिनट हम पहुंच रहे हैं। खैर गोजरा के बाद जो 50 मिनट हमारी ट्रेन लेट हुई थी वो कवर होते होते अब 20 से 25 मिनट लेट पर आ गई है। तो अब देखते हैं मुल्तान कैंट से आगे लोधरा तक कितना होता है कवर, अगर हो सके। और ये जो टेन टाउन भी देखते हैं हमारे आगे निकल जाती है या हमारे पीछे रहती है। फिर हमारा सफ़र ज़रा लंबा है, पर टेन टाउन का ये है कि उसने छानी और दुनिया को रुकना है। तो देखते हैं लोधरा पहले पहुंचते हैं या वो। प्लेटफॉर्म इस तरफ आ रहा है। ये लोको शेड है यहाँ का। तो HVOs और AG 30, 60, 17 खड़े हैं। तो उसकी वर्किंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा 80, 47, 80, 34 अपने ट्रेन्स को लेकर जाएंगे। काफ़ी अच्छी मस्जिद बनी हुई है। तो 25 मिनट का शेड्यूल स्टॉप है यहाँ पे। तो ये मैं लोकोमोटिव के पास आ चुका हूँ, Geo49 14 के पास। ज़रा तस्वीरें खींचते हैं लोकोमोटिव की और फिर ज़रा फ्रेश वगैरह होता है। तो फैसलाबाद क्रू की जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। तो अब मुल्तान क्रू वर्क करेगा मुल्तान कैंट से रोडी जंक्शन तक। GMCU शंटिंग में मसरूफ़ है और सूरज भी बस कुछ मिनट में ग्रूव हो जाएगा। 2 कोचेस को कहीं लेकर जा रहा है। तो GMCU 15, 49, 21
हंटिंग करता हुआ। तो सूरज के गुरूब होने का शानदार मंजर। और रवाना होने लगी है। 5:55 हो चुके हैं, तो 20 मिनट लेट रवाना हो रही है हमारी ट्रेन यहाँ से। बस मूव हो रही है हमारी ट्रेन। ठीक है, 5:55 पे हमारी ट्रेन रवाना हो रही है। आपके साथ है यार जी प्यारों को छोड़कर वापस जाते हुए, और मगरिब की अज़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। अगला जो स्टॉप होगा हमारा वो होगा लोधरा जंक्शन पर। वॉशिंग लाइन इस तरफ है मुल्तान कैंट की। ये लाइन्स वहीं पे जा रही हैं सारी, और लोको शायद इसी जगह पर जाते हुए दिखाया था आपको। वैसे यहाँ पर अच्छा चलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरा तो काम ही ये दरवाजे पे खड़ा होना। रश इतना है, कहाँ जा करना, मेरी हालांकि बस हुई भी है। Jio 40 हमारा। तो 20 मिनट जो लेट हम निकले हैं मुल्तान से, देखते हैं लोधरा तक कवर हो पाता है या नहीं। और 10 डाउन को भी ज़रा चेक करते हैं वो कहाँ कौन सी।
भावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई हमारी ट्रेन। और ये खूबसूरत बिल्डिंग भावलपुर की। तो 5 मिनट शेड्यूल स्टॉप है और आधा घंटा लेट है तकरीबन हमारी ट्रेन। तो ये है कि लोधरा पर ये है कि मैं ज़रा बर्थ पे आराम कर रहा था ऊपर वाली, तो रश इतना शदीद कि अभी भी इतनी एक किस्म की मुश्किलों से मैं भावलपुर के लिए नीचे आया हूँ। मैंने कहा भावलपुर नहीं जाना चाहिए, तो 10 डाउन आई गेस साइड वाले प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, मुझे ऐसा लगा लोकोमोटिव के साउंड से। तो हम खैर लोधरा काफ़ी देर रुके रहे हैं, 10 से 15 मिनट रुके हैं लोधरा। तकरीबन अब आधा घंटा लेट हम पहुँचे हैं भावलपुर। तो 5 मिनट यहाँ पर स्टॉप होगा। ये स्टेशन की बिल्डिंग है, तो काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पाकिस्तान रेलवेज़ के रेलवे स्टेशंस में से अगर देखा जाए तो टॉप की बिल्डिंग कहलाती है। ज़रा तस्वीरें लेते हैं इसकी और फिर ये है कि ट्रेन पर बैठ जाते हैं। ठंड है हल्की फुल्की, सर्दियों की भी बस रवानगी ही है। मौसम ज़रा नॉर्मल होता रहेगा, फिर गर्मियाँ। ये बिल्डिंग है भावलपुर रेलवे स्टेशन की। तो सिग्नल डाउन हो चुके हैं हमारे लिए, ज़रा चाय भी पी रहे हैं। तो खैर टाइम तो हो चुका है और 5 मिनट से ज़्यादा 7-8 मिनट हो चुके हैं हमें रुके हुए। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोधरा में भी काफ़ी देर हम रुके थे। तो कोई तो प्रॉब्लम हुई है जो ट्रेन इतनी देर से रुकी हुई है। 10 मिनट हो गए यहाँ रुके हुए। खैर आगे चल के देखते हैं। कोई ऐसी चीज़ फील तो नहीं हो रही कि कोई प्रॉब्लम है, पर फिर भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लाखों मसले मसाइल होते हैं। 10 मिनट तो हो गए फिर हमें यहाँ रुके हुए। जो टाइम कवर किया था वो सारा ये है कि ज़ाया हो गया। फिर 20 मिनट हम लेट निकले थे मुल्तान से, तो अब तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट लेट है भावलपुर। लोधरा भी काफ़ी देर रुके, 10 से 15 मिनट, और अब यहाँ पर भी आगे 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं रुके हुए। ये पता नहीं क्या माजरा है, क्या सीन है, समझ नहीं आ रही। तो तकरीबन अब रवाना हो रही है 7:35 पर, 40 मिनट लेट। तो पहले सिग्नल दिया गया, फिर रेड हुआ और फिर दे दिए गए सिग्नल। तो वजह समझ नहीं आई कि क्यों ट्रेन को इतना रोका जा रहा है यहाँ पर। 20 मिनट रुकने के बाद हम रवाना हो रहे हैं भावलपुर से।
जा भाई, उतर जा। ध्यान से भाई, ध्यान से, ध्यान से। जो भी चीज़ें वगैरह बेचने वाले होते हैं उस तरह मछली, और लोग भी वो एहतियाती नहीं करते, ऐसे ही उतरते जाना फंसता। तो चांसेस ज़्यादा यही होता है कि बंदा स्लिप हो सकता है। तो रोडी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। तो ये कि मैं तो खैर भावलपुर के आगे सो गया था, तो फिर सोते सोते ही सफ़र रोडी तक किया है। क्योंकि सेक्शन ये है कि जब मैं जा रहा था तो काफ़ी हद तक कैप्चर हो ही गया था, तो थक भी गया था। मैंने कहा चलें अब आराम ही कर लेता हूँ। तो यह है कि अब मुल्तान क्रू की जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। तो यह है कि अब रोडी क्रू जो है वो वर्क करेगा रोडी जंक्शन से कराची कैंट तक। तो हल्की हल्की ठंड है, इतनी ज़्यादा नहीं। तो ज़रा इंजन की तस्वीरें क्लिक करते हैं और फिर कोच में चलते हैं अपनी। तो ज़रा फिर से चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं। सफ़र में तो चाय ज़रूरी है। और 5 से 10 मिनट में हमारी ट्रेन चलेगी। तो पीछे पीछे टर्न डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस भी आ चुकी है, जो लोधरा से हमारी पीछे पीछे लगकर आ रही है। तो खैर हमारी ट्रेन भी 1 घंटा लेट है। तो AG30 6012 के साथ पहुंच रही है टर्न डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस रोडी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। हमारी ट्रेन रवाना हो रही है रोडी जंक्शन से और टर्न डाउन पहुंच रही है। तो 1:35 पे हमारी ट्रेन रवाना हो रही है, पूरे 1 घंटा लेट।
डाउन जो हमारी पीछे पीछे निकलेगी। इंजन को चेक किया जा रहा है और ट्रेन में पानी भरा जा रहा है। EG 30 60 12। निकलते हैं तो एक खूबसूरत मोड़ भी आता है बाईं तरफ, पर ये है कि अब अंधेरा इतना हो गया है और मोड़ तभी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब वो तकरीबन पीछे हो। हमारे ये आगे 4-5 कोचेज़ ही हैं, 4-5। अब रात भी हो चुकी है। सुबह बखैर और हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंच रही है हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। 3 ही कहलाएगा या 2, देखते हैं। उस तरफ प्लेटफॉर्म उस तरफ है। तो ये कि तकरीबन 1.25 घंटे लेट हम पहुंच रहे हैं। 7:15 से टाइम ऊपर ही हो चुका है, 7:30 के करीब। डाउन हो चुके हैं हमारे लिए। खैर पीछे ही चलते हैं, विसल हो जाएगा बस 5 मिनट की स्टॉप का और हो गया विसल। लगेज काफ़ी उतारा जा रहा है यहाँ पर। रवाना
में भी कोई ट्रेन आ रही है, गुड्स ट्रेन होगी। अब की ट्रेन्स ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं इससे आती हैं और डाउन की ट्रेन्स इस तरफ हो जाती हैं। अब की ट्रेन्स के लिए जो रेलवे ब्रिज है दरियाए सिंध पर वो अलग है और डाउन की ट्रेन्स के लिए अलग है।
सामने अप की जो ट्रेन्स हैं वहाँ से जाती हैं और डाउन की जो ट्रेन्स हैं वो यहाँ से आती है, तो यहाँ पर दोनों का जो है ये आपस में मेल हो जाता है। तो कोटरी जंक्शन आउटर पे भी ब्रेक लग चुकी है। तो गुड्स यार्ड में यानी कि जो अपनी गुड्स ट्रेन्स हैं वो वहाँ पे उनका जो यार्ड है उस तरफ, और डाउन की गुड्स का ज़रा अंदर करके है लेफ़्ट साइड पर। फिर यहाँ पे लोकोस और ये है कि गुड्स ट्रेन्स खड़ी हुई मिल जाती हैं हमें। एक और मालगाड़ी खड़ी हुई है जियो 40 के साथ, इसको भी जब सिग्नल मिलेगा तो ये भी रवाना हो जाएगी अपनी मंजिल के लिए। ट्रैक मशीन्स वगैरह भी खड़ी हैं। GMU 15 और GMU 30 8202 और ये GMUs भी खड़े हुए हैं 4728 द लेजेंड। न्यूली पेंटेड और ज़रा हल्का फुल्का रिफर्बिशन किया गया होगा। और 4724 कोटरी जंक्शन पर भी ब्रेक लग चुकी है हमारी ट्रेन की। तो कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है। तो डैमेज कोचेज़ वगैरह खड़ी हैं अगर मैं गलत ना हूँ तो, या ये है कि रेक ही है किसी ट्रेन का, बल्कि 7 स्पेशल वगैरह जो आई हैं शायद उसी का रेक हो। जी बिल्कुल वही लग रहा है मुझे तो। ग्रीन लाइन वाली कलर थीम में। तो ये 3 स्पेशल ट्रेन 3-4 चलाई गई थी, तो ये आई हैं। रेक इनके कोटरी पर ही खड़े हैं। तो ये है कि ये फिर यहाँ से जाएंगे 2-3 दिन तक।
वेस्ट केविन सितंबर 1927 तामीर किया गया था। कोटरी जंक्शन को भी हम छोड़ ही चुके हैं। हमारा जियो 40 रफ्तार पकड़ेगा। कुलारी रेलवे स्टेशन आ चुका है और हमारी ट्रेन हल्की हो चुकी है। और RG24 के साथ अब कंटेनर ट्रेन लूप लाइन पर लगी हुई है। स्टेशन की बिल्डिंग उस तरफ है। तो RG24 5204 रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 46 गाँव। जमपीर रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 46 गाँव।
स्टेशन आ चुका है। रेलवे स्टेशन आ चुका है। फिर हमारी ट्रेन यहाँ पर स्लो हो गई है। और एक्सीलेट कर रहा है 040। डेढ़ घंटा लेट है हमारी ट्रेन। 8:45 टाइम था पर ये 9:10 तकरीबन हमें रास्ते आगे हो गए। और अभी भी कराची जाने का 70 किलोमीटर का सफर बाकी है। रेलवे स्टेशन आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार में क्रॉस किया ढाबी जी को भी। तो बच्चे सलाम कर रहे हैं। और ये ZVKH की कोच को क्या हुआ है, ज़रा इसको देखते हैं। कोच ओवरशूट हो गई थी मेरे ख्याल से। खैर PLC चल रही है गदर पर काफ़ी अरसे से, क्योंकि बादल नाला जो अगला रेलवे स्टेशन है वो अबेंडन हो चुका है। तो ये है कि यहाँ पे फिर ट्रेन को PLC के ज़रिए ही पास करना होता है। फिर बिन कासिम से अपनी रूटीन के मुताबिक ट्रेन निकलती है। ये कोच को क्या हुआ ये कुछ समझ नहीं आ रही। इतना ऊपर कैसे पहुंच गई कोच। खुद रखी है इनने, लग तो ऐसी रहा है कि खुद ही रखी है इनने, पर अजीब ही सीन है। इलेवन अब हज़ारा एक्सप्रेस ही मिली है सुबह की ट्रेन में से हमें। 27 अप की रेट थी और 13 अप का भी कुछ आता पता नहीं, और 151 अप का भी। तो ये जो लाइन है ये यानी जो मार्शल यार्ड टिपरी यार्ड से जो गुड्स निकलती हैं, और एक्सलेट कर रहे 040। ये मार्शल यार्ड टिपरी मार्शल यार्ड कानूनी हल्ट खसूसन ये कि रेलवे एम्प्लॉइज़ वगैरह के लिए हल्ट वगैरह बनाए गए हैं। तो देखें ZVKH का, ZVKC का, ZPTO,
मुख्तलिफ लोड खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा यार्ड है ये। जा रही है तकरीबन 2 घंटे अपने टाइम से। कोयला ही कोयला पड़ा हुआ है और यहाँ से मालगाड़ियों में लोड होता है और उनकी मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। रेलवे स्टेशन से गुजर रही है अब हमारी 46 टाउन। गाड़ी की जा रही है यहाँ पर बहुत। यहाँ पर ही ब्रेक लगी गई है ट्रेन की।
स्पीड पकड़ ली ट्रेन में। उम्मीद है इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये लेवल क्रॉसिंग ख़त्म हो जाएगी। वो लांडी से निकल रही है और हम लांडी पहुंच रहे हैं। क्रिकेट चल रहा है भाई और दीगर खेल कूद हो रही है। डेढ़ घंटा लेट हमारी ट्रेन पहुंच रही है यहाँ पर। तो लांडी से अब रवाना होने लगी है 46 डाउन। तो मेरी जो मंजिल है वो अगला जो स्टॉप है ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन, वहाँ पर है और हमारी ट्रेन रवाना हो रही है। मलिर ब्रिज आ चुका है और मलिर ब्रिज के ऊपर ही मलिर एक्सप्रेस वे भी
खैर काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा। 1.5 घंटा ट्रेन लेट हो गई है, ठीक है, एक है सही आ गई फिर भी देखा जाए तो। अब रवाना होने लगी हमें ट्रेन, ज़रा आगे चल के इसका डिपार्चर कैप्चर करते हैं। रवाना हो रही है 46 डाउन। ये थी आज की हमारी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस और हमारा सफ़र जो था फैसलाबाद से कराची तक का। तो खैर काफ़ी बुरी हालत हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो खैर काफ़ी अच्छा ट्रैवल रहा, पर यह है कि जैसे कपलिंग टूटी रास्ते में और ट्रेन को जो भावलपुर और लोधरा में ज़्यादा रोका गया, तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। शायद हो सकता है कोई आगे ट्रेन हो, पर मैंने जहाँ तक ट्रैकर पे देखा था हमारे आगे 26 डाउन थी, पर वो उसमें भी काफ़ी ये है कि हमारी ट्रेन और 26 डाउन में काफ़ी फासला था, पर ये पता नहीं क्या सीन था। खैर अब ये है कि ये जर्नी आप देखेंगे, अब पता नहीं कब मैं अपलोड करता हूँ, पर यह है कि कोशिश करूँगा जल्दी ही कर दूँ। तो ये है कि तो अच्छा रहा सफ़र, जो पूरी अगर बात की जाए मुकम्मल तौर पर। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें रेलवेज़ को चाहिए ठीक करे। अब हमारी जो कोच थी उसकी जो क्या कहते हैं पानी की टंकी है वॉशरूम की तरह, वो लीक थी, सारी पानी गिरता रहा और साथ इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह था। तो ये कि काफ़ी ये ख़तरनाक चीज़ है। और पानी भी मैंने जहाँ तक देखा वॉशरूम में, तो 2-3-4 दफ़ा मैं गया हूँ, तो ये कि पानी था ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो पानी लीक हो रहा था तो सारा गिर रहा था। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। तो अब देखें जर्नी 2 पार्ट्स में आती है या 1 पार्ट में आती है, ये तो मैं बाद में देखूँगा। तो खैर आएगी ज़रूर। तो खैर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।